ये भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। कोई जलचर होगा, कोई थलचर होगा, कोई वायुचर होगा, ये भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। पर एक मानव की देह ऐसी है, मानव का शरीर ऐसा है कि जो भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। अब तो यहाँ की भी आवाज़ नहीं खुली है, फिर क्या सीटी मार रहा है? पीछे की आवाज़ खोलो ना, पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा धन, वैभव, सत्ता, पैसा, दौलत सब मिल जाएगी। तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन आप भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय, गुरु के द्वार तक जिस दिन तुम जाना प्रारंभ कर देते हो, उस समय पर तुम्हारे मन में जब भगवान के दरवाजे पर, गुरु के द्वारे तक जाने का मन में जब विचार आ जाता है, तो ये समझ लेना कि धन दौलत तो एक कोने में पड़ा रहे, उस गुरु की और परमात्मा की जब दृष्टि हो जाती है तो आप वैसे ही अरबपति बन जाते हो। करोड़पति की तो बात ही दूसरी है। आप उसकी शरणागति के करीब में पहुंचे। आप उसके नजदीक पहुंचे हो, आप उसके करीब पहुंचे हो। चलो एक बात और सरल भाषा में लो। एक छोटा सा पोता दादाजी की गोद में बैठता है तो उसकी जेब का पेन लेके उठता है। बोलो सही है कि गलत है? उसकी जेब में कोई डायरी रखी है तो डायरी निकाल लेता है। बोलो सही है कि गलत है? दादाजी की गोद में बैठा है तो मोबाइल रखा है तो मोबाइल निकाल लेगा, डायरी रखी है डायरी निकाल लेगा, पेन रखा है पेन निकाल लेगा। और दादी की गोद में बैठा है तो उसके पास में जो पर्स में डब्बियां रखी है, लौंग की डब्बी है, इलायची की डब्बी है, सुपारी की डब्बी है, तंबाकू की डब्बी है, उसके 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 पर्स में, उसके बैग में जो जो सामान होगा, छोटा सा बैग है तो उसकी चेन खोलेगा, दादी के पास बैठेगा, माँ के पास बैठेगा, चेन खोल के उसमें जो जो सामान होगा, उसका भले वो लाली लिपस्टिक क्यों ना, जो भी सामान उसके बैग में होगा वो उस बैग में से निकाल ले। बोलो सत्य है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। ठीक है। दादाजी की गोद में बैठा तो दादाजी का कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, दादी की गोद में बैठा तो दादी का कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, नानी की गोद में बैठा तो कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, नाना की गोद में बैठा तो कुछ ना कुछ सामान लेके उठा। उसी तरह हम सबके दादा, दादी, नाना, नानी, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो मेरा ओघड़दानी, वो शंभु, वो भोलेनाथ, उनकी गोद में जब हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर उठते ही हैं, खाली उठते ही नहीं। मल्टी लाइफ जीने के लिए यू नीड मल्टी न्यूट्रिएंट्स।